हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 से लेकर 31 यानी कि 31 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कैप्रिकॉन आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, देखेंगे एंजल जी उसका क्या आंसर दे रहे हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। द चैरियट, 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर जो कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, उनको लग रहा है कि काफी परेशानियां, काफी दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं, लेकिन उनको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि अगर वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं, किसी काम में बिजी किए हुए हैं या दूसरे लोगों के साथ जो है बातचीत करके उनके साथ बिजी होकर के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते को लेकर काफी दुविधा में है, इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी उन्हें कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो सकता है। इसलिए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। तो जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अधर में लटका हुआ है, तो फिर से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। फिर से रिश्ते में अगर कोशिश करेंगे तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, या फिर इस रिश्ते को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो और वो अपने जो है डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक वो पूरी तरह से अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाता, पीठ नहीं दिखाता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सितारे भी उनका साथ देंगे, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं, यानी कि आप अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो इसलिए वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो, रिश्ते में खुशियां आए। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि जो इस रिश्ते में थोड़ा सा एक दूसरे से खफा थे, डिटैच थे, कोल्ड थे, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, क्लियरली बातें नहीं हो रही थी, ऑनेस्टली बातें नहीं हो रही थी। तो उनको लग रहा है कि अगर वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक नई शुरुआत करें, ताकि ये अकेलापन खत्म हो सके, ताकि रिश्तों में एक अट्रैक्शन फील हो, अटैचमेंट फील हो, एक जुड़ाव महसूस हो। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम तो है,
लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाह रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से ये दिखा रहे थे कि दोनों एक दूसरे से प्यार कतई भी नहीं करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन और अटैचमेंट तो है। तो वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, स्टेबल करने के लिए रेडी हैं। जो लव रिलेशनशिप में हैं आगे शादी विवाह करने के लिए भी तैयार हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार हैं। रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करने के लिए, लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और ये रिश्ता स्टेबल हो सके। तो वो कमिटमेंट चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं कि कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि वो फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और रिश्ता कामयाब और स्टेबल होगा। तो ऐसा कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो कैप्रिकॉर्न आप अभी, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी जकड़न रही है, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। जो भी आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना। तो इस सिचुएशन से आप काफी गुजर रहे हैं, परेशानी और प्रॉब्लम में रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमेशा इस रिश्ते में वो घिरा घिरा सा महसूस किए हुए हैं, जकड़न महसूस कर रहे हैं, लेकिन और इसीलिए आपने इस रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है। आपको आप चाहते भी हैं रिश्ता आगे बढ़े, और ये भी चाहते हैं कि आपको पहल ना करनी पड़े। तो आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और चीज़ों को सही करें। और वो शायद वो आप का वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपने फील किया है कि बहुत हो चुका। आप अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे और उस नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए जो रिश्ता होल्ड पर था, तो नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ इस तरह से पेश आएंगे कि जैसे फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि वो इस रिश्ते में पहले कभी थे ही नहीं। वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करने का आप सोच रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि रिश्ता, जैसे उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, बैठना उठना, टाइम स्पेंड करना, डेट्स पर जाना, एंजॉय करना, वो सब होगा। तो जो ये परेशानी है, जो ये रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ था, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। उस नेगेटिव सिचुएशन को खत्म करते हुए फ्रेंड या दोस्त की तरह आगे बढ़ने का आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को, या फिर आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें। जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य था, कोई भी सिगरेट, कोई भी मिस्ट्री ना रखें। लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, वफादार बने, ताकि जो रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है ये खत्म हो सके। अपने जो है स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकेंगे। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि
कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी चीज वो उनसे छिपा कर ना रखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। कोई रोके टोके, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, इसमें अपना टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। बहुत दिनों तक जो ये रिश्ते में जो है दरार आई हुई थी, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो बहुत लंबे समय तक ये रिश्ता सिंगल नहीं रहेगा, यानी कि दूरियां नहीं रहेंगी। फिर से ये रिश्ता पहले की तरह जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो बिना किसी मिस्ट्री के, बिना किसी राज के आगे बढ़े, चीजों को सही करें और इसमें अपने एफर्ट लगाएं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से बहुत प्यार प्रेम था। दोनों को लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चीजों में, रिश्ते में दूरियां आ गई। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, माफी मांगते हैं, माफ कर देते हैं एक दूसरे को, तो फिर से मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर ये रिश्ता सामने आ सके। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से बता ना रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम दोनों तरफ से है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो रिश्ते में इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो ये रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। कर्मानुसार, धर्मानुसार जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल सकता है। प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है, सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, कंफ्यूजन दूर हो सके और रिश्तों में सुधार हो सके, फिर से रिश्ता इंप्रूव कर सके और किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, रिश्ते में दूरियां ना बने। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में उभर कर सामने आएगा। गाइडेंस देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अब दोनों ही हर्ट हुए हैं। आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, दोनों को ही दुख तकलीफ हुआ है, दोनों ही अंदर से टूटे हुए हैं। तो शायद दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने दुख तकलीफ दिया है, उनको लग रहा है कि उन्होंने दिया है, आपको लग रहा है उन्होंने दिया। तो दोनों ही इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, चाहकर भी इस एनर्जी से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बजाय आपकी दिली तमन्ना पूरी तभी होगी, आपकी विश फुलफिल तभी होगी जब आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के सोमनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, यानी कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो इसका कोई भी हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने जो माइंड, जो परेशानी चली हुई है उसे रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। परेशानियां दोनों को हुई हैं, दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, तो आगे बढ़िए।
अब देख लेते हैं एंजल, जो भी आपका क्वेश्चन डेली रूटीन में चला हुआ है आप लोगों की डिमांड पर, एंजल जी उसका क्या आंसर देते हैं। प्लीज आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कोई बात नहीं, 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए और 3 बार मन ही मन में दोहराइए क्वेश्चन क्या है। अगर और जब आपको लगे कि सोच लिया है क्वेश्चन तो वीडियो को ओपन कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। ये रहा आपके सामने। नोट द राइट टाइम द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आपके लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। अभी आप, क्योंकि आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, दोनों ही परेशानी और प्रॉब्लम में हैं, दोनों ही इस एंजाइटी से अपने आप को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी जो समय है आपके फेवर में नहीं है। धीरे धीरे करके सिचुएशन में इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, क्योंकि जब तक आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तब तक चीजें सही नहीं होंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी। तो अभी जो है, जो जिस चीज से आप घिरे हुए हैं, जिस एंजाइटी स्ट्रेस से घिरे हुए हैं, पहले उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस परेशानी, उस प्रॉब्लम से निकलिए, तभी आप रिश्ते की तरफ बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा और कामयाबी मिलेगी। तो जो समय है अभी स्ट्रेस से बाहर निकलने का है, रिश्ते में आगे बढ़ने का नहीं है। पहले स्ट्रेस से निकलिए, एंजाइटी से बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव बनिए, तब आप आगे बढ़िएगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज तभी कामयाबी मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।